ओके सो वेलकम बैक टू द केमिकल काइनेटिक्स सीरीज। सो आज हम पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में इसको पूछा जाता है, एक क्वेश्चन इसमें से आता ही है। तो लेट्स स्टार्ट विद द कोलिजन थ्योरी। सो हमारा पहला पॉइंट जो यहाँ पर है वो है केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू द कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट्स। जो हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रिएक्शन कंसिडर करी है ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। अभी ये सी प्लस डी जो हमारा प्रोडक्ट है ये हमको कब मिलेगा? जब ये ए और ये बी दोनों आपस में टकराएंगे या फिर हम बोल सकते हैं कि कोलाइड करेंगे, तभी हमको ये जो प्रोडक्ट मिलेगा। ये कौन बता रहा है हमको? कोलिजन थ्योरी। ओके, सिंपल फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज अ कोलिजन फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है कोलाइड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछा जाता है। उसके बाद इसकी वैल्यू जो है वो 10⁻25 से 10⁻28। इसका क्या चीज है? यहाँ पे मैंने लिखा है बाइनरी कोलिजन। अगर दो मॉलिक्यूल टकरा रहे होंगे तभी की ये वैल्यू है। अगर ये पूछी जाती है तो बाइनरी कोलिजन के लिए याद रखना, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एवरी कोलिजन डज नॉट ब्रिंग केमिकल चेंज। मीनिंग क्या है? अगर हर एक मॉलिक्यूल टकराने से रिएक्शन देता तो ये जो हमारी एयर है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पार्टिकल्स है गैस फेज में, तो वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं आपस में, क्या रिएक्शन हो रही है या कुछ भी बन के पड़ा इधर गिर रहा है? ऐसे तो नहीं हो रहा है। तो इसका मीनिंग ये है कि कुछ कंडीशंस होती है रिएक्शन होने के लिए, जैसे कि 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहला तो हमने देखा कि मॉलिक्यूल जो वो टकराना चाहिए, मतलब वो कोलाइड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी है एनर्जी बैरियर, उसमें कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। उसके बाद तीसरी जो होती है कंडीशन, वो होती है प्रॉपर ओरिएंटेशन। ओनली एनर्जी बैरियर मतलब एनर्जी और कोलिजन करने से रिएक्शन नहीं होती, उसके लिए कुछ प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है एवरी कोलिजन डज नॉट ब्रिंग केमिकल चेंज। इवन मोस्ट ऑफ द कोलिजन है तो उसमें से ज्यादा, सपोज मैंने 100 पकड़ लिया तो 100 में से मेरे को बस 10-12 कोलिजन ही रिएक्शन देंगे और बाकी के जो 88 बचे हैं वो रिएक्शन देंगे ही नहीं। मतलब रिएक्शन ना होने का जो रेट है वो कम है और रिएक्शन होने का जो है वो ज्यादा कम है। सॉरी, रिएक्शन होने का कम है और रिएक्शन ना होने का ज्यादा है पॉसिबिलिटी, ठीक है। जो फोर्थ पॉइंट है द कोलिजन दैट एक्चुअली फॉर्म प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन। सिंपली नाम से ही पता चल रहा है इफेक्टिव कोलिजन मतलब यूजफुल कोलिजन। जब दो मॉलिक्यूल टकराएंगे और उससे हमें अगर प्रोडक्ट मिलता है तभी हम उसको क्या बोलेंगे? इफेक्टिव कोलिजन। इसका उल्टा क्या होगा? इनइफेक्टिव कोलिजन। वही मैंने फिफ्थ पॉइंट में लिखा है, द कोलिजन दैट डज नॉट फॉर्म प्रोडक्ट आर कॉल्ड इनइफेक्टिव कोलिजन। ये 5 पॉइंट हो गए, सिंपल थे एकदम। उसके बाद अगर कोलिजन थ्योरी में हमको पता चला कि मॉलिक्यूल रिएक्ट हो रहे हैं तभी हमको प्रोडक्ट मिल रहा है, पर उसके साथ हमें दो चीज और देखनी है कि उनका एनर्जी बैरियर मतलब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हो ना। सो देखो, ये ऐसे बता रहा है कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है। जो मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं एक दूसरे से उनमें कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, सो दैट वो क्या करे? हमको प्रोडक्ट रिएक्टेंट से कन्वर्ट करके दे। तो हम एक्टिवेशन एनर्जी हम सुनते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग केमिकल चेंज सो ये जब कंडीशन वो जो मॉलिक्यूल्स है जो टकरा रहे हैं ये जब वो फॉलो करेंगे कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उनमें होनी चाहिए, तभी वो क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे और हमको क्या देंगे? प्रोडक्ट देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है और एनर्जी का यहाँ पे मैंने ग्राफ निकाला है, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी 0 थी। वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने कंज्यूम करके वो फिर एक टाइम पे पहुंचा यहाँ पर हाई एनर्जी पे। उसके बाद वो कन्वर्ट होते गया और फिर उसका एक एक यहाँ पे एक पॉइंट आया है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है वो एक्चुअल में मॉलिक्यूल है जो हमको रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे सकते हैं। मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जो वो रिएक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, जो रिएक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर ओरिएंटेशन। मैंने बोला कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकरा गए, उनके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी है जो चाहिए, तो क्या रिएक्शन हो जाएगी? तो नहीं। इसका रीजन है कि उनके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो, पहला मैंने एक रिएक्शन लिया है जिसमें दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं जिसका ओरिएंटेशन देखो हॉरिजॉन्टल है। फिर वो जाके एक दूसरे से एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहा है, उसके बाद वो
हमें सेपरेट होके क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट। जैसे इसको बीच में से ऐसे काट दो तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे एक दो प्रोडक्ट मिल गया है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ए लिख देते हैं, यहाँ पे बी। ओके, अभी ये जो सेकेंड वाला है इसमें तो रिएक्शन हो रही है और हमको प्रोडक्ट मिल रहा है। अभी सेकेंड वाला देखो, इसमें इनका ओरिएंटेशन देखो कुछ अलग सा ही ओरिएंटेशन है, इसमें आके आपस में चिपक रहे हैं पर हमको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, फिर से एक दूसरे से क्या हो रहा है, डिफरेंट पार्ट में जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या रिएक्शन नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ पे ओरिएंटेशन है जो प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे ओरिएंटेशन जो है वो प्रॉपर है। अगर इसको इजी वे में समझना है तो ये देखो, ए बी हमने मॉलिक्यूल कंसिडर कर लिया है, तो ए बी बी, यहाँ पे ये जब रिएक्शन में जाएगा तो क्या करेगा, पहले तो ये डॉटेड फॉर्म में बॉन्ड्स बना लेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसको क्या हम बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और यही फिर जाके टूट के हम क्या देगा, प्रोडक्ट देगा, ठीक है। सो ये थी हमारी सिंपल सी कोलिजन थ्योरी। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसी के रिलेटेड अरेनियस थ्योरी और उसके न्यूमेरिकल्स। तो इस सीरीज को फॉलो कीजिए एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।